ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले थे एल्कीन का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो एल्कीन का जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो मैं कल ही बता दी थी कि एल्काइन से वी कैन प्रिपेयर दी एल्कीन, बट it should be controlled hydrogenation, because when we do the hydrogenation in the alkyne, what happens, finally we'll get the alkane। हमको क्या मिल जाएगा, alkane, इस तरीके से, ठीक है। बट हमको एल्केन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एल्काइन से एल्कीन। सो वी वांट सम कंट्रोल्ड या पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है लिंडलर कैटलिस्ट, लिखवाया था ना आप लोगों को, क्या होता है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या लिखवाया था, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, BaCl2, हाँ BaSO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फर, या उसको ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में हम जब कराते हैं तो इसका क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा तो हमको एल्काइन से क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, इस टाइप का। तो यहाँ पर लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा एक और कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते थे लिंडलर्स के अलावा, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, था कि नहीं, ठीक है। दूसरा था, अगर हम लिक्विड अमोनिया लें इस तरीके से, और सोडियम, तो उसके भी प्रेजेंस में क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और हमको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। सो आप लोगों को याद रखना है कि अगर एल्काइन का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर प्लेटिनम, तो हमको एल्काइन से क्या मिल जाएगा, एल्केन। बट हम उसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएंगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन किसमें होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट या फिर लिक्विड अमोनिया और सोडियम के प्रेजेंस में। तो उस केस में क्या होगा, एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और हमको एल्काइन से एल्कीन मिलेगा। तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से पूछता है रिएक्शन, निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक है, या फिर इस तरीके का रिएक्शन आता है, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन विच इज पॉइजन्ड बाय सल्फर, ताकि इसका क्या हो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो। सो दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो अलग मिलेगा। इस केस में क्या होगा, एल्काइन का फुली हाइड्रोजनेशन होगा और एल्काइन से हमको एल्केन मिलेगा। जबकि इस केस में, जबकि हमने पॉइजन कार्बन लिया है, तो इस केस में क्या होगा, एल्काइन से एल्कीन मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिंडलर्स कैटलिस्ट लिखा होगा, या फिर और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिक्विड अमोनिया और Na। तो इस केस में भी हमको क्या मिलेगा, एल्कीन ही मिलेगा, जबकि इस केस में क्या मिलेगा, एल्कीन। सो दिस इज द डिफरेंस कि हम अगर अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, ठीक। इसकी जगह देखो, ये दिस इज इथाइन, इथाइन की जगह प्रोपाइन भी आ सकता है, इसकी जगह ब्यूटाइन भी हो सकता है। बट आपको याद रखना है कि कुछ भी हो, कोई भी एल्काइन हो, हमेशा उससे क्या मिलेगा, अगर ये सारे हैं तो एल्केन बनेगा। अगर कोई भी एल्काइन हो, अगर ये दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो हमको क्या मिलेगा, एल्कीन। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इथाइन ही आए, आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटाश से। ठीक है, कोई भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटाश से कराएंगे तो हमेशा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, मतलब जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन चले जाएंगे। बीटा कार्बन क्या होता है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक, आपकी बुक में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, ये इथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल है ना, ये जो है दिस इज इथाइल क्लोराइड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोएथेन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ठीक, सो जब एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या यहाँ से X जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ से -HX बाहर निकला और क्या बन गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दोनों तो रिमूव हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो हमारा क्या हुआ, बीटा एलिमिनेशन। तो चलो एक और बना के बताओ, प्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराओ एल्कोहलिक KOH से और क्या बनेगा बताओ, क्या बनना चाहिए। प्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, प्रोपीन मिलेगा, है ना। जैसे हमको ये इथाइल क्लोराइड था जो, या इथाइल हैलाइड था, इथाइल हैलाइड से हमको एथीन मिला है, तो वहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड से हमको प्रोपीन मिलेगा। करिए इसको, बन गया। दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम, एल्कोहलिक KOH। तो ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है बाय विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, मैंने बताया था, इफ टू एडजेसेंट कार्बन कंटेन्स दी हैलोजन एटम देन इट इज कॉल्ड विसिनल हैलाइड्स, है ना, विसिनल डाइहैलाइड्स। अब उसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, जिंक से कराते हैं, तो भी हमको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। ठीक, सो इस रिएक्शन की प्रैक्टिस आप खुद से कर लेंगे, ऐसा नहीं, कुछ कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, एनीथिंग कैन कम। ठीक है, तो जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ZnBr2। वो दोनों ही हैलोजन जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, जिंक ब्रोमाइड बना लेंगे या जिंक क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, और जो कार्बन है उसके बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अगेन दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th। एल्कोहल की जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये हमने पढ़ा था। ठीक, सो एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लास 12th में आप फिर से जब H2SO4 के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। सो वो क्या करेगा, जिस भी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा। ठीक है, सो एल्कोहल में OH तो होगा ही, तो अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिलेगा। ठीक है, सो इसी से ही कर ले, सपोज ये OH है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल है तो इट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से प्रोपीन मिल जाएगा। इसको रिएक्शन को कंप्लीट कर लो। ऐसे ही ब्यूटेनॉल का भी बना के देखिए, उसका बनाइए, चलो ब्यूटेन 2-ओल का बना के बताइए क्या होगा, क्या बनेगा। उसका रिएक्शन कराइए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। हो गया, क्या बना, ब्यूटूइन सबका बना है। ब्यूटूइन बना, ठीक। तो ऐसा अगर कोई भी कंपाउंड आएगा तो बना लेंगे ना, ओके ठीक।
नेक्स्ट इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, ऐसा कुछ भी है नहीं उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो जनरली जो एल्कीन्स हैं वो कैसे रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन, बिकॉज दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कि लूजली हेल्ड होते हैं, दैट्स वाई दे ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि उनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, होता है, बट ज़्यादातर वो कौन से रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन ही देते हैं, ठीक है। सो अगर हाइड्रोजन के साथ एडिशन होगा तो क्या होगा, अगर आप कोई भी एल्कीन लो उसको H2 से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, एल्केन, है ना। एल्कीन का रिएक्शन, कोई भी एल्कीन ले लो, इसका डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो ये हाइड्रोजन क्या होंगे, दोनों एक एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो एल्कीन से हमको क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा, ठीक है। हेलोजन के साथ हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, ठीक है, जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड बनाते हैं, ठीक है। ये जो ब्रोमीन होता है इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, क्या है ये, रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो ब्राउन ऑरेंज लिखाया था, क्या रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज कर सकते हो आप, जो भी हो, ठीक है। ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। जब आप इसमें एल्कीन मिला दो तो मुझे क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड, जो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसका यूज़ करके आप एथेन और एथीन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज एथेन जो है उनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और उस केस में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका रेडिश ब्राउन जो है, जो रेडिश ऑरेंज कलर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। सो एथीन और एथेन में या कोई भी एल्कीन और एल्केन में अगर हमको डिफरेंशिएट क्रिएट करना है तो हम ये रिएक्शन करवा के पता कर सकते हैं। तो अगेन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्केन, सो हम ये वाले टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। दोनों का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, Br2 से इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, एथीन जो होगा या जो भी एल्कीन होगा वो इसके साथ रिएक्शन करके कलरलेस प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमको पता चल जाएगा जो भी कलरलेस प्रोडक्ट बनाया वही क्या होगा, हमारा एल्कीन होगा, और जो कलरलेस प्रोडक्ट नहीं बनाया वो क्या होगा, एल्केन, ठीक है। सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्केन, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनेगा, ठीक है, विच इज अ कलरलेस, ठीक। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स का रिएक्शन दो तरीके से मैंने बताया था, एक मार्कोव-निकोव रूल एंड एंटी मार्कोव-निकोव रूल, है ना। बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। क्या होता था, मार्कोव-निकोव रूल का स्टेटमेंट भी लर्न करेंगे, है ना। क्या था स्टेटमेंट, कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन विच आर हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है। सो नेगेटिव पार्ट किसके साथ अटैच होगा, उस कार्बन से जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इन दी डबल बॉन्ड, है ना। उस कार्बन के बारे में बात करेंगे जो कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस Br विल बी अटैच टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी अटैच टू दिस कार्बन, अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा मार्कोव-निकोव रूल, है ना, ये बन जाएगा हमारा। तो ये दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। और जबकि एंटी मार्कोव-निकोव रूल में क्या होता था, एंटी मार्कोव-निकोव रूल जो है
इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई ना कोई पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, और इन दैट केस द नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन विच आर हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो दोनों में दिस इज द मार्कोव-निकोव रूल। और एंटी मार्कोव में इसमें हमको कोई पेरोक्साइड का प्रेजेंस चाहिए, तो क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से। तो दोनों में कोई डाउट है क्या, मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव में? दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ किसी का प्रेजेंस नहीं, बट यहाँ पर किसका प्रेजेंस है, पेरोक्साइड का, जिसकी वजह से पूरा रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, मेजर प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म भी कराया था मार्कोव-निकोव का, याद है आपको? हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आ सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ दिस मार्कोव-निकोव रूल, है ना, वो करवा दें या बन जाता है, बन जाता है मैकेनिज्म ऑफ, हाँ, हम लोगों को रिएक्शन क्या चाहिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ HBr, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, HBr का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H+ और Br-, ठीक है। अब ये जो H+ है उस पर अटैक करेगा तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, है ना, H+ या तो यहाँ जाके कंबाइन हो या फिर यहाँ जाके। तो जो सेकेंड डिग्री वाला कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और फर्स्ट डिग्री वाला कम स्टेबल, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच हुआ तो ये क्या हो जाएगा, CH2+ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर वो यहाँ जाके अटैच होगा लास्ट वाले में तो सेकेंड कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्यों आया प्लस चार्ज समझ में है ना, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ये हाइड्रोजन ले गया, इसके पास H+ मतलब इसके पास हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इसके पास, है ना, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके चले गए, हाइड्रोजन के पास चले गए। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, इस कार्बन पे, सॉरी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हुआ, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये लेके चला गया और इस कार्बन से जाके अटैच हो गया, तो इस कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई बट इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब वो सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है, दिस इज फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, तो सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दी फर्स्ट डिग्री। तो फाइनली हम ये जो रिएक्शन किसके साथ करेगा, Br- के साथ, और ये जो Br- है ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाके किस पे अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन हो रहा होगा करके, ठीक है। तो आपके में ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, एक ये है और एक फ्रीडल क्राफ्ट का है, ठीक। हाँ, तो समझ में आए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, ये सब कर लेना, वाटर भी। ओजोनोलिसिस में करवा देती हूँ, ठीक है। ओजोनोलिसिस आता है क्या, ओजोन से रिएक्शन, है ना, हाउ द एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन, दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो अगेन इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है, ठीक। पहले में क्या होगा, ये जो ओजोन है, ये तीनों ओजोन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उससे जाके क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या होगा, पहले ब्रेक होगा, ठीक है, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन
यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, Zn प्लस H2। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से भी, और ये ZnO बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जो जो बचा उसको लिख लो। यहाँ पर क्या बचा, CH3CHO, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला बचा, CH2O। CH2O मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या बन गया, SCHO। तो क्या बना हमारा, एक बना एथेनॉल और दूसरा बना मेथेनॉल, या फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। कभी कभी हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कभी कभी कीटोन बनता है। कीटोन कब बनता है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो तो वहाँ पर कीटोन बन जाएगा। और बाई चांस यहाँ पर ऐसा होता, CH3 होता, ठीक है, तो क्या बन जाता मुझे यहाँ पर कीटोन मिलता। अगर ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। तो चलो इसका खुद ही आप लोग बना के देख लो, CH3CH, हाँ चलो ये वाला बना के खुद ही देख लो आप क्या बनता है, प्लस O3। यहाँ से ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, है ना। इस CH3 को ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गया, पहले ऐसा लिख लिया करो, उसके बाद यहाँ पर क्या करा करो, ऑक्सीजन को ऐड किया करो। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बचेगा कि नहीं, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है कि नहीं। और ये क्या बचेगा, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ये बनेगा HCHO, ठीक। सो दिस इज मेथेनॉल और दिस इज एसीटोन, या फिर इसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। ओके, आप लोग ना घर से पूरा एल्काइन का जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो पढ़ के आएंगे, ठीक है। कि एल्काइन जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ और वाटर के साथ। एडिशन रिएक्शन जो होगा वो मार्कोव-निकोव रूल की तरह ही होगा, है ना। अगर हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी आप मार्कोव-निकोव रूल लगाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी मार्कोव-निकोव रूल लगाएंगे। और पॉलीमराइजेशन में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पूरे रिएक्शन पढ़ के आएंगे। एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और रिएक्शन विथ मेटल, है ना। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन लिखाया था ना आप लोगों को, पहले ही लिखा दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट था एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन, हाँ वो पढ़ के आएंगे, ठीक है। पूरा एल्काइन खुद से घर से पढ़ के आएंगे, जो भी डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में पूछना आप लोग। पूरा एल्काइन इम्पॉर्टेंट है, एल्काइन भी आ सकता है। बेंजीन में आप लोग फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ के आएंगे, ठीक। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ के आएंगे। बैक एक्सरसाइज में हाँ एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों पढ़ के आएंगे। अगर आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देन यू हैव टू राइट ओनली अबाउट द एल्काइलेशन। बट अगर एग्जाम में आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रिडल क्राफ्ट, तो आपको दोनों ही मेंशन बताना है, एल्काइलेशन भी बताना है और एसाइलेशन भी बताना है, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में देख लो क्या क्या पढ़ना है। थर्टीन 13.4, 13.9 करवा चुकी हूँ मैं आपको, 13.10
13.11, 13.12, 13.13, 13.16, 13.1920 दोनों, 13.23, 13.25. ओके, थैंक यू.